वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स का 7th चैप्टर और इस चैप्टर की 7 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में हम पेज नंबर 163 पे जो फिगर इट आउट है उसको डिस्कस करेंगे और इसके आगे का पोर्शन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स फाइंड अनदर एंगल फॉर विच अ ट्राइंगल इज। ए वाला है पॉसिबल और बी नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पर देख सकते हो आपको एक एक एंगल की वैल्यू दी हुई है। दूसरा वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, मतलब दूसरा वाला जो बेस एंगल है वो आपको फाइंड आउट करना है इस तरह से कि एक केस में आपको वो एंगल्स बताने हैं जहाँ पर ट्राइंगल पॉसिबल है और दूसरे केस में ऐसे एंगल्स की वैल्यू आप बताओ जिनसे ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। फाइंड एटलीस्ट 2 डिफरेंट एंगल्स फॉर ईच कैटेगरी। हर एक कैटेगरी के लिए कम से कम 2 एंगल्स आपको बताने हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि जैसे ये हमारा बेस है, एक साइड ऐसे जा रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और दूसरा वाला साइड भी ऐसे जा रहा है, ये भी यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। तो ये दोनों जो लाइंस है वो पैरेलल होंगी और पैरेलल लाइंस कहीं नहीं मिलती, तो मतलब इस केस में ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। अच्छा, यहाँ भी 90 डिग्री बनना है, यहाँ भी 90 डिग्री बनना है। अगर इन दोनों को हम सम कर दें तो आएगा 180 डिग्री। यानी अगर दोनों बेस एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री आता है तो ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इस एंगल को हम इंक्रीज कर दें, जैसे मान लो एक लाइन ये ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, यहाँ पर सपोज बनना है 110 डिग्री और यहाँ पर बनना है 120 डिग्री। अब इस केस में सम देखो क्या आएगा, 110 प्लस 120 तो आ जाएगा 230 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों एंगल का सम 230 डिग्री आ रहा है और देख सकते हो दोनों ही जो लाइंस हैं वो एक दूसरे से दूर भाग रही, ये भी कहीं नहीं मिलेंगी। मतलब इस केस में भी ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अब थर्ड केस की बात कर लेते हैं। ये हमारा बेस हो गया, एक लाइन मान लो ये ऐसे जा रही है, यहाँ पर ये 70 डिग्री बना रही है और एक लाइन ये ऐसे जा रही है, सपोज़ ये 80 डिग्री बना रही है। अब यहाँ पर जो एंगल है उसका अगर हम सम करें तो ये आएगा 150 डिग्री। और यहाँ पर देख सकते हो दोनों लाइन एक दूसरे के करीब आ रही है, ये लाइन ऐसे जाएगी और ये मिल जाएगी, मतलब इस केस में ट्राइंगल बन जाएगा। अब तीनों केस में एंगल के सम पे आप ध्यान दो। यहाँ पर एंगल का सम 180 डिग्री से कम आ रहा है, यहाँ पर 180 डिग्री आ रहा है और यहाँ पर 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है। तो आप देख सकते हो जहाँ पर दोनों बेस एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री से कम आ रहा है वहाँ पर ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे 150 डिग्री में ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा है और जहाँ पर ये 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है या फिर 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है तो उस केस में जो ट्राइंगल है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि लाइन्स आपस में नहीं मिलेंगे और ट्राइंगल नहीं बनेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम करेंगे। अब ए वाले में आपको एक एंगल 30 डिग्री दिया है, दूसरा एंगल फाइंड आउट करना है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दो एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल आ जाता है तो ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट दोनों का सम 180 डिग्री से ज़्यादा आता है तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसा हमने देखा था 230 डिग्री आ रहा था, ट्राइंगल नहीं बन रहा था, लाइन्स दूर दूर जा रही थी। और अगर 180 डिग्री से कम आ जाता है इन दोनों एंगल का जो सम है वो, तो ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा। जैसा कि 150 डिग्री वाले में लाइन्स करीब आ रही थी और वहाँ ट्राइंगल बनेगा। तो मतलब ओवरऑल हमको 180 डिग्री से कंपेयर करना है। तो अभी इसी केस की अगर हम बात कर लें कि दो एंगल हमको ऐसा चाहिए जिसका सम 180 डिग्री हो, एक एंगल आपको 30 डिग्री दे दिया तो दूसरा क्या होगा। यानी क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 30 डिग्री प्लस हम क्या कर दें, इस बॉक्स में क्या नंबर रख दें कि 180 डिग्री आ जाए। तो ये 30 देखो ऐड हो रहा है, उधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस बॉक्स की वैल्यू हमको कैसे मिलेगी, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री करने से तो आएगा 150 डिग्री। तो 150 डिग्री हमको वैल्यू मिल गई कि अगर दूसरा वाला एंगल 150 डिग्री है, देखो यहाँ पर दूसरा वाला एंगल अगर हम 150 डिग्री ले लें तो इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। मतलब दूसरा वाला एंगल अगर 150 डिग्री है तो ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर 150 से कम है, सपोज 140 डिग्री हमने ले लिया, तो 30 प्लस 140 क्या होता है, 170 होता है। और 170 तो 180 डिग्री से कम है। हमने कंडीशन देखी, अगर एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री से कम आ रहा है तो ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इस केस में ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा। अगर वैल्यू 150 डिग्री से हम ज़्यादा ले लें, जैसे हमने ले लिया 160 डिग्री, तो 30 प्लस 160 क्या होता है, 190 डिग्री। 190 180 से ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल आ रहा है, मतलब सम की वैल्यू, तो ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या बात समझ में आई, जो एंगल हमको दिया है सबसे पहले 180 में से उसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमको वो वैल्यू मिल जाएगी जिससे हम कंपेयर करेंगे। तो इसका आंसर आप ऐसे देना, सबसे पहले तो आपको सब्सट्रैक्शन कर देना है, जो गिवन एंगल है 180 में से उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 180 माइनस 30 क्या आ जाएगा, 150 डिग्री। अब ए वाले केस में हमको ऐसी वैल्यू चाहिए दूसरे वाले एंगल की जहाँ पर
जो ट्राइंगल है वो पॉसिबल हो। तो ट्राइंगल के पॉसिबल होने के लिए दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर 30 और 150 को हम ऐड करेंगे तो 180 आएगा, तो मतलब ये दूसरा वाला जो एंगल है वो इस 150 से कम होना चाहिए, तभी उन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री से कम आएगा और ट्राइंगल पॉसिबल होगा। तो आपको कम से कम 2 डिफरेंट एंगल्स बताने हैं हर कैटेगरी के लिए। तो अगर पहले पॉसिबल की बात कर लें कि दूसरा वाला एंगल ऐसा हम क्या लें कि ट्राइंगल पॉसिबल हो, तो अभी जैसे मैंने बताया कि दूसरे वाले एंगल की वैल्यू 150 डिग्री से कम होनी चाहिए, तभी जो सम है वो 180 डिग्री से कम आएगा और ट्राइंगल पॉसिबल होगा। तो आप ऐसे लिख देना, ये वाले में पॉसिबल की बात कर रहा है ना, अ ट्राइंगल इज पॉसिबल इफ अनदर एंगल इज लेस देन 150 डिग्री। अब 150 डिग्री से कम बहुत सारे एंगल है, कोई सा भी लिख सकते हो। जैसे हमने लिख दिया 120 डिग्री और 70 डिग्री। अब देखो 30 और 120 को ऐड करोगे तो 150 आएगा, जो कि 180 से कम है, तो ट्राइंगल बन जाएगा। अगर 30 और 70 को ऐड करोगे तो 100 डिग्री आएगा, 100 डिग्री भी 180 से कम है और ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये है। अब इसी तरह से बी वाले में आपको नॉट पॉसिबल का केस बताना है, तो ऐसे लिख देना, अ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल इफ अनदर एंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 150 डिग्री। अगर दूसरा वाला एंगल 150 डिग्री के बराबर या उसके इक्वल आ जाता है तो ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर 150 भी आ जाता है तो 30 + 150 180 होता है। तो सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो मैंने आपको बना के दिखाया था कि लाइंस पैरेलल हो जाएंगी और पैरेलल लाइंस कहीं नहीं मिलती, मतलब ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो 150 डिग्री या उससे ज़्यादा एंगल अगर आप लोगे तो ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तो बी वाले में हमको ये तो बताना है कि कहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, तो एंगल की वैल्यू 150 डिग्री या उससे ज़्यादा ले लो। तो जैसे एक तो हमने 150 ही ले लिया, इस केस में भी ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। दूसरा इससे ज़्यादा लेना है तो कुछ भी ले सकते हो, हमने 190 डिग्री ले लिया। अब इसी तरह से बी वाला कर लेना है। सबसे पहला काम क्या है, जो एंगल दिया उसको 180 में से सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 180 - 70 करोगे आएगा 110 डिग्री। ए वाले में हमको बताना है जहाँ पर ट्राइंगल पॉसिबल है, तो दूसरा वाला जो एंगल है ना वो 110 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एंगल हैं जिनकी वैल्यू 110 से कम है। जैसे हमने ले लिया 100 और 80, कम से कम 2 बताना है तो 2 हमने एग्जाम्पल ले लिए। अब देखो 70 और 100 को ऐड करोगे तो आएगा 170, जो कि 180 से कम है, ट्राइंगल बन जाएगा, लाइंस करीब करीब आएंगी। 70 और 80 को आप ऐड करो तो आएगा 150, जो कि 180 से कम है, लाइंस करीब करीब आएंगी, मिल जाएंगी, ट्राइंगल बन जाएगा। अब बी वाले में आपको नॉट पॉसिबल का लिखना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो दूसरा वाला एंगल है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए 110 डिग्री की। तो हमने ले लिया 120 डिग्री 160 डिग्री। अब इसी तरह से सी वाला भी हो जाएगा, 180 - 54 डिग्री करोगे आएगा 126 डिग्री। ट्राइंगल पॉसिबल कब होगा, जब दूसरा वाला जो एंगल है वो 126 डिग्री से कम हो। तो 126 से कम तो बहुत सारे एंगल हैं, जैसे हमने लिख दिया 90 और 67 डिग्री। अब बी वाले में हमको नॉट पॉसिबल वाले एंगल बताने हैं, तो अगर दूसरा वाला एंगल ग्रेटर देन या इक्वल टू आ जाता है 126 डिग्री के, तो उस केस में ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। तो 126 से ज़्यादा कौन सा एंगल है, 132 लिख दिया, 169 लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं जो 126 से ज़्यादा हो। इसी तरह से डी वाला आपको 144 डिग्री दिया है, तो 180 - 144 करोगे तो आएगा 36 डिग्री। ट्राइंगल पॉसिबल कब होगा, जब दूसरा वाला जो एंगल है वो 36 डिग्री से कम हो। जैसे 20 डिग्री हो गया, 35 डिग्री हो गया, ये दोनों एंगल 36 से कम है। ट्राइंगल नॉट पॉसिबल कब होगा, जब दूसरा वाला जो एंगल है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू आ जाए 36 डिग्री के, क्योंकि अगर 36 से ग्रेटर या इक्वल आ जाएगा तो उस केस में जो एंगल का सम है वो 180 डिग्री या उससे ज़्यादा हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि दोनों बेस एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल या उससे ज़्यादा आता है, तो जैसा मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया कि लाइंस दूर दूर जाएंगी, आपस में नहीं मिलेंगी, ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो 36 के इक्वल या उससे ग्रेटर कौन सा एंगल है, एक तो 36 हम ले ही सकते हैं, कि इक्वल भी ले सकते हैं ना, यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और उससे ज़्यादा क्या है, आपने जैसे 90 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये डी वाला पार्ट भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड विच कैन नॉट। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ पेयर ऑफ एंगल्स दिए हैं, आपको ये बताना है कि कौन से पेयर्स ऐसे हैं जिनसे ट्राइंगल बन जाएगा और किन से ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल आ जाए या फिर 180 डिग्री से ग्रेटर आ जाए तो ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। लेकिन हाँ, अगर दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री से कम रहता है तो ट्राइंगल बन जाएगा, क्योंकि उस केस में जो लाइंस है वो करीब करीब आएंगी, मिल जाएंगी, ट्राइंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर हमको दोनों एंगल्स दे दिए हैं, जस्ट हमको सम करके देख लेना है कि इसकी वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल आ रही है, लेस देन आ रही है कि ग्रेटर देन आ रही है, और फिर वहाँ से हम बता देंगे जैसा मैंने आपको राइट साइड कंडीशन लिखी है। तो ए वाले में आपको एंगल्स दिए हैं 35 डिग्री और 150 डिग्री।
इन दोनों का आप सम करोगे तो आएगा 185 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से ग्रेटर है। तो सेकंड कंडीशन मैंने आपको क्या बताई है कि ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यही आप लिख देना 185 डिग्री इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। सिंस द सम ऑफ टू एंगल्स इज ग्रेटर देन 180 डिग्री देयरफॉर दे कैन नॉट बी द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि सम की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री से ज़्यादा आ रही है, इसीलिए ये ट्रायंगल के एंगल्स नहीं हो सकते। बी वाले में आपको 70 डिग्री और 30 डिग्री दिया है, इनका सम करोगे तो आएगा 100 डिग्री, और ये जो 100 डिग्री है वो 180 डिग्री से कम है। सिंस द सम ऑफ टू एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री देयरफॉर दे कैन बी द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो अगर सम 180 डिग्री से कम होता है तो वो ट्रायंगल्स के एंगल हो सकते हैं। सी वाले में दिया है 90 डिग्री और 85 डिग्री, यहाँ भी इन दोनों को हम सम कर लेंगे, आएगा 175 डिग्री, और ये जो 175 है वो 180 डिग्री से कम है, तो ऐसे लिख देना सिंस द सम ऑफ टू एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री देयरफॉर दे कैन बी द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। 180 से कम है ना, तो 180 से कम में ट्रायंगल एग्जिस्ट कर सकता है, पॉसिबल है। इसी तरह डी वाला आपको दिया 50 डिग्री और 150 डिग्री, सम करोगे तो आएगा 200 डिग्री। अब ये जो 200 है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है। सिंस द सम ऑफ टू एंगल्स इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, सम 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, 200 आ रहा है, और 180 डिग्री के इक्वल या उससे ज़्यादा आता है, तो ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये लिख देना देयरफॉर दे कैन नॉट बी द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो डी वाला पार्ट भी हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब जैसा कि हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी में देखा था कि अगर हर एक साइड लेंथ बाकी दो साइड के सम से कम आ रहा है तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी और ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो क्या इसी तरह से कोई रूल आप बना सकते हो जो डिस्क्राइब करे कि दो जो एंगल्स हैं उनके लिए ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं? कैन द सम ऑफ टू एंगल्स बी यूज्ड फॉर फ्रेमिंग दिस रूल? क्या इस रूल को बनाने के लिए दो एंगल्स के सम को हम यूज़ कर सकते हैं? तो इसी कॉन्सेप्ट से तो हम ऊपर वाला जो फिगर इट आउट है उसके क्वेश्चंस किए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दो एंगल का जो सम है अगर वो 180 डिग्री से कम आता है तो ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे मान लो एक एंगल आपको ए दिया है, दूसरा बी दिया है, इनका जो सम है ना वो 180 डिग्री से कम आना चाहिए, तभी ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा। अच्छा आप ये बताओ, 180 डिग्री से कम होना चाहिए वो तो ठीक है, अगर एक एंगल हमारा 0 डिग्री हो जाए या दोनों ही 0 हो जाए तब क्या होगा? चलो थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो हमारा एक साइड ये है और दूसरा वाला जो साइड है वो सपोज बना रहा है 60 डिग्री। थर्ड वाला साइड अगर 0 डिग्री बना रहा है तब क्या हो? तो अगर 0 डिग्री बना रहा है तो थर्ड वाला साइड बस इसी लाइन पे ही होगा, बेस के ऊपर ही होगा, क्योंकि बेस और थर्ड वाला जो साइड है उसके बीच में कोई एंगल नहीं ना, 0 है। अब इस केस में आप देख सकते हो ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है। तो ट्रायंगल की एग्जिस्टेंस में एक कंडीशन ये भी होती है कि 3 एंगल्स होते हैं ना, मतलब 3 कॉर्नर बनते हैं, 3 एंगल होते हैं, तो उनमें से कोई एक एंगल भी 0 नहीं होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसी तरह से ये जो ए है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक इसी तरह से जो एंगल बी है वो भी ट्रायंगल का एंगल है, तो वो भी 0 नहीं हो सकता, उसको 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं दोनों का जो सम है वो भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए। भाई जब ए 0 से ग्रेटर है, बी 0 से ग्रेटर है, तो इनका सम भी 0 से ग्रेटर होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी की जो वैल्यू है ना वो 0 से ग्रेटर आनी चाहिए। तो ये कंडीशन अब बन गई। तो अब ऐसे हम चेक करेंगे कि जो दो एंगल हमको दिए उनका सम अगर 0 से ग्रेटर और 180 डिग्री से कम आता है तो ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब दो एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री से कम होता है तो ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है उन एंगल्स के साथ, और अगर सम ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होता है 180 डिग्री के तो कोई भी ट्रायंगल नहीं बन सकता इन एंगल्स के साथ। ये मैंने आपको बता ही दिया था। अब चलिए दो एंगल्स हम ले लेते हैं, 60 डिग्री और 70 डिग्री। इनका जो सम है वो क्या आएगा? 130 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से कम है। लेट द इंक्लूडेड साइड बी 5 सेंटीमीटर। अब जो साइड इंक्लूड हो रहा है, मतलब इन दोनों एंगल के बीच में बनना है, उसको हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। वॉट कुड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल बी? अब थर्ड एंगल का मेजर क्या हो सकता है? डज दिस मेजर चेंज इफ द बेस लेंथ इज चेंज टू सम अदर वैल्यू से 7 सेंटीमीटर। जो इंक्लूडेड साइड है वो हमको 5 सेंटीमीटर दिया, मतलब अगर उसको हम बेस मान लें, अब इस बेस को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या थर्ड वाला जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा? क्वेश्चन ये कंस्ट्रक्ट करो और फाइंड आउट करो। तो अब चलिए एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं जिसका जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पर एंगल दिया है 60 डिग्री और 70 डिग्री, तो 60 डिग्री ये रहा। अब एक लाइन बनाएंगे जो इस पॉइंट से पास होते हुए जाए। दूसरा एंगल है 70 डिग्री, तो इधर से हम चलेंगे, 70 कहाँ पर है? ये है, यहाँ पॉइंट मार्क कर दिया। अब एक लाइन बनाएंगे जो इस पॉइंट से पास होते हुए जाए, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वही हमारा सी वाला पॉइंट होगा। तो एक एंगल यहाँ पर हमने 60 डिग्री बना दिया, यहाँ पर 70 डिग्री बना दिया। ये थर्ड वाला एंगल कुछ बनेगा, अभी हम मेज़र करेंगे। पहले दूसरा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं।
हमको कहा है ना अगर बेस लेंथ इंक्रीज कर दे 7 सेंटीमीटर कर दे तब क्या होगा। तो चलो एक 7 सेंटीमीटर बेस का भी हम ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर का बेस बन गया। यहाँ भी वही काम करेंगे, इधर हमने रखा इसको प्रोटेक्टर को और 60 डिग्री पे पॉइंट मार्क कर दिया। इधर से एक लाइन बनाएंगे जो इस पॉइंट से पास होते हुए जाए, दूसरे एंड पे प्रोटेक्टर रखेंगे और यहाँ पर हम दूसरा एंगल दैट इज 70 डिग्री पे पॉइंट मार्क कर देते हैं। अब यहाँ से भी एक लाइन बनाएंगे जो इस पॉइंट से पास होते हुए जाए। तो अब ये दूसरा ट्राइंगल भी हमारा बन गया। यहाँ पर ये वाला एंगल 60 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, लेकिन बेस हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो दोनों ट्राइंगल में आप देख सकते हो जो बेस एंगल है वो तो वही है, बस बेस वाला जो साइड है वो चेंज है। लेफ्ट वाले में 5 सेंटीमीटर है, राइट वाले में 7 सेंटीमीटर है। अब थर्ड वाला जो एंगल है जो ऊपर बनेगा उसको चलिए मेज़र करते हैं। अब ये जो प्रोटेक्टर का पॉइंटर है वो इसी सी वाले वर्टेक्स पे आएगा और ये जो इसका बेस है, ये जो लाइन है वो किसी एक साइड के अलोंग सेट कर लो, चाहे ये वाले साइड के अलोंग या इस वाले साइड के अलोंग। तो वहाँ से आपको एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा सा और रोटेट करेंगे, लाइन बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाए, मतलब प्रोटेक्टर का जो बेस है वो देख सकते हो ये वाले साइड के ऊपर बिल्कुल आ गया है। तो ये लाइन 0 पे होगी तो 0 से चलेंगे, मतलब अंदर वाली स्केल पे चलेंगे। ये देख सकते हो ये अप्रॉक्सीमेटली 50 डिग्री का एंगल आ रहा है। अब ठीक इसी तरह से उठा के इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ भी देख सकते हो ये वाली लाइन से हम मेजरमेंट करेंगे तो ये 0 पे होगा, अंदर वाली स्केल पे चलेंगे तो ये 50, मतलब यहाँ पर भी जो थर्ड वाला एंगल है वो 50 डिग्री आ रहा है। तो आपने देखा बेस लेंथ हमने चेंज की 5 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर कर दिया, लेकिन थर्ड वाले एंगल की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई, बिकॉज हमने दोनों एंगल को चेंज नहीं किया था। बेस एंगल्स हमको 60 डिग्री और 70 डिग्री दिए थे, वही हमने रखा दोनों ही ट्राइंगल में। तो थर्ड वाले एंगल की वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो थर्ड वाला एंगल क्या होगा, हमने मेज़र किया 50 डिग्री। क्या ये मेज़र चेंज हो रहा है कोई और वैल्यू के साथ? द आंसर इज नो, थर्ड वाले एंगल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। इन जनरल वंस द टू एंगल्स आर फिक्स्ड डज द थर्ड एंगल डिपेंड ऑन द इंक्लूडेड साइड लेंथ। एक जनरल अगर बात करें तो अगर दो एंगल को फिक्स कर दिया जाए तो क्या थर्ड वाला जो एंगल है वो इंक्लूडेड साइड पे डिपेंड करेगा? तो अभी जैसा मैंने आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाया कि एंगल तो हमने फिक्स कर दिया था, दोनों ही केस में वही 60 डिग्री और 70 डिग्री था, लेकिन जो इंक्लूडेड वाली साइड लेंथ है बस वही चेंज की थी। पहले 5 सेंटीमीटर लिया, बाद में 7 सेंटीमीटर लिया। तो आपने देखा थर्ड वाला जो एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, रॉन्ग है, क्योंकि अगर दो एंगल को हम फिक्स कर दें तो जो थर्ड वाला एंगल है वो डिपेंड नहीं करेगा इंक्लूडेड साइड पे। भाई साइड तो हमने चेंज कर दिया ना, 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, लेकिन थर्ड वाला एंगल कहाँ चेंज हुआ? तो क्या थर्ड एंगल इंक्लूडेड साइड पे डिपेंड करेगा? द आंसर इज नो, इंक्लूडेड साइड पे डिपेंड नहीं करेगा। ट्राई विद डिफरेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड लेंथ्स। अभी आप खुद से ट्राई करना अलग अलग पेयर ऑफ एंगल्स और लेंथ को लेके, मतलब एंगल फिक्स कर देना, कोई दो एंगल आपने ले लिया उसको फिक्स कर दो, बस जो इंक्लूडेड साइड है उसी की वैल्यू चेंज करते जाओ। देखो क्या थर्ड वाला एंगल चेंज हो रहा है? आपको ऑब्जर्व होगा कि नहीं, वो नहीं चेंज हो रहा है। तो जो मेजरमेंट्स है वो आपको ये शो करेगी कि जो साइड लेंथ है उसका कोई इफेक्ट नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही स्मॉल इफेक्ट होगा, क्योंकि ड्रॉ करने में कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर हो जाती है चीज़ें, तो हो सकता है 1 डिग्री या उससे कम का थोड़ा सा वेरिएशन आ जाए, लेकिन वो हमारे कंस्ट्रक्शन के एरर की वजह से है। हाँ, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा थर्ड एंगल पे। विद दिस ऑब्जर्वेशन लेट अस सी इफ वी कैन फाइंड द थर्ड एंगल विदाउट कैरिंग आउट द कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट। अब इस ऑब्जर्वेशन का यूज करके चलिए थर्ड वाला एंगल फाइंड आउट करते हैं, बिना कंस्ट्रक्शन करके मेजरमेंट किए। अभी जो मैंने आपको करके दिखाया वहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन किया फिर मेजरमेंट किया तो हमको थर्ड वाला एंगल मिला। क्या बिना कंस्ट्रक्ट करके मेजर करे हम थर्ड वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट एंगल्स टू सी इफ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स एंड द थर्ड वन। अब आप एक्सपेरिमेंट करो, अलग अलग ट्राइंगल बनाओ और दो एंगल और थर्ड वाला जो एंगल है उसके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करो। टू फाइंड दिस रिलेशन व्हाट डाटा विल यू कीप ट्रैक ऑफ एंड हाउ विल यू ऑर्गेनाइज द डाटा यू कलेक्ट। अब ये बताओ इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए किस डाटा को ट्रैक करोगे, क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और किस तरह से जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको ऑर्गेनाइज करोगे। सबसे पहले आप ये देखो कि हमको करना क्या है, क्योंकि जो काम हमको करना होगा उसी से रिलेटेड जो डाटा है वो हम कलेक्ट करेंगे। तो हमको बेसिकली रिलेशन फाइंड आउट करना है टू एंगल्स और जो थर्ड वाला एंगल है उसके बीच में। तो मतलब तीनों एंगल की वैल्यू हमको चाहिए होगी और ऐसे अलग अलग ट्राइंगल के केस में हमको चेक करना है। तो इसमें ऐसे टेबल बन जाएगा कि एक में ट्राइंगल का नाम, जैसे भी आपने नाम रखा हो ABCD 1 2 3, तो चलो जैसे हम ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर 3 इस तरह से नाम रख देते हैं। अब जैसे मान लो ट्राइंगल आपने बनाया ABC, तो एंगल A हो गया, एंगल B और एंगल C, ये इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो अभी ऊपर जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें 60 डिग्री और 70 डिग्री दो एंगल था,
तो ए हमारा 60 डिग्री हो गया, बी 70 डिग्री हो गया, और सी को हमने प्रोटेक्टर रख के मेजर किया था तो क्या आ रहा था, 50 डिग्री आ रहा था। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ऑब्जर्व होगी, वो ये कि इन तीनों एंगल का आप जब सम करोगे ना तो आएगा 180 डिग्री। इसका मतलब जो गिवन टू एंगल है उसका सम प्लस थर्ड वाला जो एंगल है वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो टू एंगल का जो सम है प्लस जो थर्ड वाला एंगल है ये इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के। तो इसके अकॉर्डिंग जो थर्ड वाला एंगल है वो कैसे निकलेगा, 180 डिग्री माइनस सम करने से। तो बेसिकली थर्ड वाला एंगल अगर आपको चाहिए तो 180 माइनस जो दो एंगल आपको दिए है उसका सम। तो जैसे मान लो आपको ये 50 डिग्री वाला एंगल ना दिया होता, वो तो हमने मेजर करके निकाला था ना, बस हमको 60 डिग्री और 70 डिग्री पता है, एंगल सी फाइंड आउट करना है बिना कंस्ट्रक्शन किए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन टू एंगल है उनका सम कर लेंगे तो आ जाएगा 130 डिग्री। अब क्या करना है, 180 डिग्री में से इसी सम को सब्सट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ से हमने बिना कंस्ट्रक्शन किए वैल्यू निकाल ली कि एंगल सी की वैल्यू 50 डिग्री आएगी। तो इस तरीके से डाटा ऑर्गेनाइज होगा। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है, कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी, जहाँ पर एंगल बी है 50 डिग्री, एंगल सी है 70 डिग्री। लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड एंगल ए विदाउट कंस्ट्रक्शन। चलिए देखते हैं एंगल ए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बिना कंस्ट्रक्शन किए। We saw that the notion of parallel lines was useful to determine that the sum of any two angles of a triangle is less than 180 डिग्री। तो जैसे हमने ये निकाला था ना कि एक ट्राइंगल में दो एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए। कैसे निकाला था, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट का यूज करके। पैरेलल लाइंस कैन बी यूज टू फाइंड द थर्ड एंगल, एंगल बी ए सी एज वेल। इसी तरह से यहाँ पर भी थर्ड वाला जो एंगल है यानी बी ए सी वाला एंगल जो यहाँ पर बनेगा, हम कह सकते हैं एंगल ए जो है उसकी वैल्यू भी इसी पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लेट अस सपोज वी कंस्ट्रक्ट अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू बी सी थ्रू वर्टेक्स ए। अब ये हमारा बी सी वाला साइड है, इसी के पैरेलल एक और लाइन हम बना देते हैं एक्स वाई। वी कैन सी न्यू एंगल्स बीइंग फॉर्म्ड हियर। जैसे ही हम एक्स वाई वाली लाइन ड्रॉ करेंगे तो नए एंगल्स भी बनने लगेंगे। एक एंगल आपका यहाँ पर बनेगा यानी ये एक्स ए बी वाला जो एंगल है, इसी तरह से एक एंगल यहाँ पर बनेगा दैट इज वाई ए सी वाला जो एंगल है। तो यही कह रहा है एंगल एक्स ए बी और एंगल वाई ए सी, ये दो नए एंगल बनेंगे। वॉट आर दियर वैल्यूज, इन दो एंगल की वैल्यू क्या होगी। चलिए मैं ड्रॉ करके थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ पहले, फिर यहाँ जो लिखा है उसको पढ़ लेंगे। अब जैसे ये हमारी बी सी वाली लाइन है और ये जो हमने इसी के पैरेलल एक्स वाई वाली लाइन ड्रॉ की है वो है, ठीक है। तो ये एक्स वाई वाली लाइन है और ये बी सी वाली लाइन है। अब इसमें आप देखो, अभी अगर हम इस ए बी वाली लाइन को कंसीडर करें और इसको थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा दें और यहाँ भी ऐसे बढ़ा दें तो ये ट्रांसवर्सल की तरह वर्क करेगा कि नहीं। यानी ये जो ए बी वाली लाइन है वो ऐसे कुछ जा रही है, यानी एक्स वाई और बी सी वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। ये एंगल आपको दिया है 50 डिग्री। अब फिफ्थ वाले चैप्टर में आपने ये चीज़ पढ़ी है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इंटीरियर एंगल मतलब दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हो, और अल्टरनेट का मतलब एक ट्रांसवर्सल के एक साइड बनना हो तो दूसरा दूसरे साइड बनना हो। तो अगर ट्रांसवर्सल के राइट 50 डिग्री बनना है तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट ये अल्टरनेट वाला एंगल हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये चीज़ आपने पढ़ी है। ये हमारा ए वाला वर्टेक्स था तो मतलब इधर 50 डिग्री बनना है। तो बेसिकली ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये है 50 डिग्री। अब इसी तरह से एक बार हम बी सी एक्स वाई और ये जो ए सी वाली लाइन इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो इधर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारी बी सी वाली लाइन है और ये एक्स वाई वाली लाइन है और ए सी वाली लाइन ऐसे जा रही है। यहाँ पर हमको दिया है कि ये 70 डिग्री है। ये वाला एंगल क्या होगा, देख सकते हो ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर है क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में है, और अल्टरनेट है, एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट है 70 डिग्री वाला और एक राइट है, और ये आपस में इक्वल होते हैं, आपने पढ़ा है। तो मतलब ये भी क्या होगा 70 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये है 70 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखो ये पूरे एंगल की अगर हम बात कर लें तो ये क्या होगा, मतलब ये एक्स वाई वाली लाइन है, ये ए वाला पॉइंट है, ये पूरा एंगल क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 180 डिग्री होगा। एक लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है यानी ए बी वाली, और एक यहाँ ऐसे जा रही है यानी ए सी वाली। तो इन टू लाइंस की वजह से इस 180 डिग्री के 3 पार्ट्स हो गए हैं। एक पार्ट की वैल्यू हमने निकाल ली 50 डिग्री, इस वाले पार्ट की वैल्यू हमने निकाल ली 70 डिग्री। अब ये वाला एंगल क्या हो, इस तरह से कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए क्योंकि ए पे 180 डिग्री बन रहा था। तो बेसिकली 50 + 70 प्लस थर्ड वाला एंगल क्या हो वही हमको फाइंड आउट करना है कि इन तीनों का सम हो जाए 180 डिग्री। बस 50 और 70 को आप ऐड कर लो तो आ जाएगा 120 डिग्री। ऐड हो रहा है उधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड वाला एंगल है उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री करने से तो आ जाएगा 60 डिग्री। तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 60 डिग्री, यानी
ए वाला जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको सारा एक्सप्लेन किया है जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। एक्स वाई पैरेलल है बी सी के, तो एंगल एक्स ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल बी के, और एंगल वाई ए सी इक्वल है एंगल सी के, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल ए बी एंड ए सी, बेसिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इस तरह से एंगल बी ए सी की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। नाउ कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल टेकिंग बी सी टू बी ऑफ एनी सूटेबल लेंथ एंड वेरीफाई इफ दिस इज इंडीड द केस। अब बी सी की एक सूटेबल लेंथ आप ले लो, मतलब ऐसी लेंथ लेना जो आपके नोटबुक में ड्रॉ हो सके, तो उससे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करो और वेरीफाई करो कि क्या ऐसा हो रहा है। तो इसको आप कंस्ट्रक्ट करके वेरीफाई कर लेना। कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे वो सारा मैंने आपको बता दिया है। जब आप अपने से करोगे तो ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आएगी। अब इसके बाद एक फिगर इट आउट दिया है, तो उसको आप पहले अपने से ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में उसको और उसके आगे का पार्ट डिस्कस कर लेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मैंने एक अलग से चैनल बनाया स्पेशली फॉर क्लास 7, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी।